जय हिंद साथियों। तो बिहार पुलिस का आपका एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो जिन छात्रों का भी 7 तारीख को एग्ज़ाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी नया प्रैक्टिस सेट आया है, इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है, तो इसको हम लोग दो दो करके निपटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा सेट पहला है, तो बिहार पुलिस का ये पहला सेट है। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन की बात कर ले। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि राज्यों का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो जो राज्य के प्रमुख होते हैं वो लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के लागू होने के समय उनमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणतंत्र सूचित करता है। तो जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें गणतंत्र का मतलब क्या होता है? थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो कार्यभार भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया था? तो कौन से भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद की सामना नहीं करा था? तो 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करें तो ये अनुच्छेद 360 में 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो बोलने का अधिकार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को है। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना का बात करें तो ये 1953 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो आकाश मिल्की गैलेक्सी का बात करें तो 10th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र, वीनस। नेक्स्ट, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो जो ग्लोब होता है आपको देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर होता है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो बोल रहा है ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा, जो कि इक्वेटर बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक है? तो विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 13 का डेड सी, मृत सागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत का बात करें तो ये आपका तिब्बत में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मानसरोवर झील। मानसरोवर लेक से निकलती है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्गीस कुरियन। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी नेशनल हाईवे 48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली से लेकर चेन्नई तक है नेशनल हाईवे 48, दिल्ली से चेन्नई। नेक्स्ट, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की अवधारणा की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महायान की शाखा से। नेक्स्ट, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो किस राजा की कहानी है जो कि एक मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा किताब लिखा गया है? किस राजा की इसमें कहानी वर्णन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की है, चंद्रगुप्त मौर्य की है कहानी वर्णन। नेक्स्ट, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कल्हण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की बात करें गुफाएं की तो ये आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद मीन मकाल किस भाषा में लिखी गई है? तो किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया है अल बरूनी के द्वारा? 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा का बात करें तो ये आपको सासाराम में देखने को मिलेगा। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली का बात करें तो ये आपका आया था अफगानिस्तान के क्षेत्र से। नेक्स्ट, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो अकबर ने पंचमहल बनवाया था और कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? तो ये आपका 1510 एडी में किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुस्लिम लीग का बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था इसका स्थापना। नेक्स्ट, इनमें से भारत के किस वायसराय निर्वाचन स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो किस वायसराय ने यहाँ पर निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की थी? तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिफन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पादन एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपभोग वस्तुएं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शंस। तो 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट,
भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो कौन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अधीन आने वाले 4 कर दरें कौन सी हैं? तो जीएसटी भारत में लगता है, तो जीएसटी की 4 दरें कौन कौन सी लगती है? जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5%, 12%, 18% और 28%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना की शुरुआत की है? तो संपदा योजना की शुरुआत किस क्षेत्र में किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? जवाहर रोजगार योजना का बात करें तो ये आपका 1 अप्रैल 1989 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरुआत की गई थी? तो नमामि गंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत हुआ था, तो कब किए थे? 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जुलाई 2014 को। नेक्स्ट, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? पूर्ण कुंभ मेला का बात करें तो कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर 12 वर्ष में। तो 12 वर्ष के अंतराल पर पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भारतनाट्यम ये तमिलनाडु में शुरुआत की गई थी। तो 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, इनमें से किस संगीत वाद्ययंत्र में कीबोर्ड होता है? तो किस संगीत वाद्ययंत्र में कीबोर्ड होता है? 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हारमोनियम। हारमोनियम होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? तो अब्दुल कलाम कौन सी किताब लिखे थे? 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द लाइफ ट्री। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। 43 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यूनेस्को का है पेरिस में। यूनेस्को का है पेरिस में और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का बात करें तो 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट, रॉ का पूरा अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? तो सीपीयू का बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सीपीयू का एक भाग है? तो 47 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरी रजिस्टर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र है? 48 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पिक्सल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टोकन। नेक्स्ट, किस तरह की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है?
तो किस तरह की फाइल में डॉट png एक्सटेंशन होता है? 50 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमेज फाइल। इमेज फाइल में png होता है डॉट jpg होता है jpg, तो ये दोनों इमेज का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई वेगपथ इकाई में मापा जाता है? तो 51 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय अभिवाहक घनत्व। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो 52 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि का बात करें तो 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड के संवेग को उनके निम्न में से गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 54 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जलवाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो 55 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघनन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? तो 56 का बात करें तो आपका गति हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो ये आपका हो जाएगा बैटरी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 57 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैटरी। नेक्स्ट, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। 58 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विटीकल्चर आपको अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। 59 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं की आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 61 का ग्रेगर मेंटल। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डैश किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों का टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका केचुआ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो सर्वदाता का ब्लड ग्रुप का बात करें तो 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप होता है। इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है, सॉरी एंटीजन नहीं पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शाकाहारी जीव डैश खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं। तो 64 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। जो शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला हैं तो पहले वाले में आपका प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, उसके बाद आते हैं शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में, तो दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 65 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में किया गया था आयोजन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण
महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो 66 का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आम आदमी पार्टी। 67 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो 68 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई? 69 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। नेक्स्ट मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटें प्राप्त की? तो 70 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 32 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द का पहले से संबंधित है। तो देखिए शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए। तो जिस तरह चावल का संबंध अनाज है तो मसूर का क्या हो जाएगा? तो ये आपका दलहन हो जाएगा। 71 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दलहन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है। संख्या 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो देखिए ये आपका रीजनिंग का है। तो 72 का बात करें तो 72 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जिस तरह चींटी का संबंध एंटलिंग से है तो हिरन का संबंध होगा। तो 73 का बात करें तो करेक्ट आंसर होगा मृग छौना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपका रीजनिंग है तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो 74 का बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट 75 का बात करें तो 75 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, आप इनको बना लीजिएगा। नेक्स्ट 76 का बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 77 का बात करें तो ये आपका हो जाएगा 30 एंड 42। नेक्स्ट 78 का बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 मीटर। नेक्स्ट बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो परिणामी घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 79 का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 80 का बात करें तो 80 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर sec a प्लस tan a, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो कौन सा इसमें से गलत स्पेल्ड है ये आपको बताना है। तो 81 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्शनरी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो लोथ का एंटोनिम क्या हो जाएगा? 82 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एडमायर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिट into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. तो 80 rupees are too much for this leather bag which is looking so old. तो कौन सा यहाँ पर पार्ट्स में एरर है, गलत है?
तो 83 का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 80 रुपीज़ नहीं होगा, ठीक है। 83 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विनीथ। तो विनीथ का एंटोनिम क्या हो जाएगा, उल्टा। 84 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अबव। विनीथ मतलब होता है नीचे, अबव मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज टायर्ड ऑफ डूइंग द जॉब वेल। तो 85 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग द जॉब वेल। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉम्पिटेंट। तो 86 का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कैपेबल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ब्लो अ फ्यूज। ब्लो अ फ्यूज इडियम का मतलब क्या होता है, 87 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रिएक्ट वेरी एंगरली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर एक दिया है सेंटेंस, इसमें बताना है आपको। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. Unless you don't work hard, you will fail. तो 88 का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका unless you don't, क्योंकि जहाँ पर निगेटिव होते हैं वहाँ पर unless का योग इस्तेमाल नहीं करते हैं। 88 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा इसमें से गलत है, तो 89 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लेवर। फ्लेवर का स्पेलिंग गलत दिया है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। When you give away a secret or an advantage, you reveal a secret or suspicion that you should have kept to yourself. तो 90 का बात करें तो 90 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, सहचार का विलोम शब्द है। सहचार का विलोम क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलगाव। नेक्स्ट, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो 92 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमाण धन इक। नेक्स्ट, 93, यद्यपि का संधि विच्छेद करें। यद्यपि का संधि विच्छेद का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि प्लस अपि। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा वन वर्ड। तो 94 का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाथे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो क्षमा करने योग्य नहीं है क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षम्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवधि अवधि। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो 97 का बात करें तो 97 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोद संख्या अध्याय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक का अर्थ डैश घोड़ा है, तो घोड़ा का अर्थ इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये तुरंग हो जाएगा। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। 98 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुरंग। नेक्स्ट, समीर का परिवाची शब्द है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा। समीर का परिवाची शब्द हवा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आटे दल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो 100 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।